कर्मकांडी ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म नहीं करता है, दशविध स्नान नहीं करता है, उन्हें कर्मकांड कराने का भी अधिकार नहीं होता है, ऐसा शास्त्रीय प्रावधान है। रक्षाबंधन के पर्व पर तीर्थ नगरी पुष्कर में तीर्थ पुरोहितों ने किया विशेष श्रावणी उपाक्रम स्नान। देव ऋषि मुनियों और अपने अपने आराध्यों को भी दिया तर्पण। भाई और बहन के अटूट विश्वास और पवित्र प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर बहनें रक्षा सूत्र बांध रही हैं और भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन दे रहे हैं। पूरे देश, प्रदेश और जिले में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर तीर्थ नगरी पुष्कर में तीर्थ पुरोहित विशेष श्रावणी उपाक्रम स्नान करते हैं। गुरुवार को पुष्कर के स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पवित्र सरोवर के घाटों पर विशेष श्रावणी स्नान किया। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता रही है कि श्रावण मास की पूर्णिमा पर दशविध स्नान कर श्रावणी कर्म करने से ब्राह्मणों को ज्ञात और अज्ञात पापों से मुक्ति मिलती है। इसी मान्यता के अनुसार पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर सैकड़ों पुरोहितों ने 108 स्नान कर पापों का प्रायश्चित किया। पुष्कर सरोवर के बराह घाट, बंसी घाट, ब्रह्मा बद्री घाट पर श्रावणी कर्म करने वाले ब्राह्मणों का तांता लग गया। मुख्य आचार्य पंडित रविकांत शर्मा, आचार्य ब्रजेश तिवारी के सानिध्य में किए गए इस अनुष्ठान में पहले दशविध स्नान किया गया। इसके अंतर्गत गौमूत्र, घी, पूसा, स्वर्ण, गोबर, दूध, मृतिका, फल, वनस्पति और दरमा का स्पर्श कर शरीर को पवित्र किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अलग अलग वस्तुओं से स्नान किए गए। ब्राह्मण समाज ने शुद्धिकरण और देवकर्म करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान में उत्साह के साथ भाग लिया। श्रावणी कर्म के दौरान सभी हिंदू देवी देवताओं को अर्घ देकर मानव कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर देव ऋषि मुनियों और अपने अपने आराध्यों को तर्पण भी दिया गया। पुरोहितों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होने के कारण श्रावणी कर्म करने का विशेष महत्व होता है। दिन श्रावणी उपाकर्म का दिन है, जो कि विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग के लिए ये त्यौहार होता है। यह उत्सव जो होता है, इसमें दशविध स्नान होते हैं, नाना प्रकार की औषधियों के साथ में स्नान होता है। इसका भाव इस प्रकार से होता है कि वर्ष पर्यंत किए हुए जितने भी मंत्रों में, उच्चारण में किसी ज्ञात अज्ञात रूप से कोई पाप कर्म हुआ हो, कोई गलती हुई हो, इन सब को का क्षमा प्राप्ति का ये दिन होता है, जिसमें अनेक प्रकार से स्नान किए जाते हैं। और विशेष रूप से आपको इसका सारगर्भित बात बताता हूँ। जिस प्रकार से एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको 24 घंटे में एक बारी पावर सप्लाई देनी पड़ती है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए गत एक वर्ष के जितने भी कुछ अपराध हुए हों, जो गलतियाँ हुई, उन सब के पापों का शमन करना और पुनः रिचार्ज होने का ये त्यौहार होता है। कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों को विशेष रूप से इस दिन श्रावणी उपाकर्म अवश्य में अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो ये भार वो अपने स्वयं के ऊपर वहन करते हैं। जो ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म नहीं करता है, दशविध स्नान नहीं करता है, उन्हें कर्मकांड कराने का भी अधिकार नहीं होता है, ऐसा शास्त्रीय प्रावधान है। जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कराज महाराज। जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ब्रजेश तिवारी, ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर से मैं छात्रों को वेद पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ 140 छात्र हैं और 10 अध्यापक हैं। यहाँ पर आज सर्वप्रथम आप सभी को आज श्रावणी पर्व और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जहाँ उपस्थित हुए हैं, यह तीर्थ गुरु पुष्कर राज का बड़ा परम ही दिव्य स्थान है और भगवान तीर्थ गुरु पुष्कर राज के सानिध्य में हमें यह श्रावणी पर्व उपाकर्म यह मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज श्रावणी पर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यह श्रवण नक्षत्र पर मनाया जाता है और श्रावण महीने के पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर हेमाद्री संकल्प होता है। हेमाद्री संकल्प कहते हैं, उसमें हम आज जहाँ बैठे हैं, सृष्टि के आरंभ से और इस स्थान तक किन किन स्थानों को पार करके और किन किन लोकों को पार करके हम यहाँ बैठे हैं, इस स्थान का उच्चारण कर लिया हमने, जिसमें ब्रह्मांड में हम कहीं भी हैं यह मालूम पड़ गया कि हम यहाँ बैठे हैं। संकल्प हुआ। इसके बाद में दशविधि स्नान कहते हैं। यहाँ पर हल्दी से स्नान करते हैं। हल्दी अर्थात औषधि।
सर्वप्रथम कर्म आता है मिट्टी का, गोमय का, फिर औषधि का, हल्दी का, पंचगव्य का, दूर्वा का, अपामार्ग का, धान्य का, फल का, हिरण्य का आदि अनेकों प्रकार के 10 प्रकार 12 प्रकार के सामग्री से हम स्नान करते हैं। स्नान करने का मतलब यह होता है हमारे शरीर में हम जो भी कर्म करते हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए, लेकिन हम पाप कर्म जो करते हैं हमारे शरीर को आश्रित बना करके वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। उन पापों का शमन होना चाहिए। हम दान लेते हैं, दान देते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, पूजा कर्म सभी करते हैं। पूरे वर्ष भर में हमसे अज्ञानतावश जो हमसे पाप हो जाते हैं उन पापों का शमन हो जाता है श्रावणी पर्व मनाने से। जानबूझ के पाप का तो कोई प्रायश्चित नहीं है, उसका तो दंड ही होता है, लेकिन अज्ञानतावश हुए पापों का नाश होता है, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। आप सभी पधारे और यह पर्व प्रतिवर्ष मनाते हैं, आप भी इसमें भाग लेवे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।